हमारे हिंदू धर्म में मरने के बाद क्या होता है, मैं आपको इस कहानी के ज़रिए बताऊंगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कि मरने के बाद की सच्चाई जानने से पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। वो ये है कि हम कभी मरते ही नहीं हैं। क्या आप इस बात पर भरोसा कर सकते हैं? हम अपनी मौत को लेकर हमेशा घबराते रहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि मौत हमारी नहीं बल्कि हमारे शरीर की होती है। आप सब ने सुना होगा कि आत्मा अमर है, वह कभी मरती नहीं है। बस शरीर के बिल्कुल शिथिल पड़ जाने के बाद वह उसे छोड़कर किसी अन्य शरीर में प्रवेश कर जाती है। वह इसी प्रक्रिया को हम मरना कहते हैं। हम अनगिनत वर्षों से जीवित हैं क्योंकि हमारी आत्मा जीवित है। इसी तरह से आगे भी ऐसे ही जीवित रहेंगे। तो फिर मौत से क्या डरना? जो लोग सोचते रहते हैं कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा और हमेशा भयभीत रहते हैं, उन्हें बस अच्छे काम करने की ज़रूरत है, मौत से डरने की नहीं। क्योंकि मरने के बाद हमारे कर्म हमारे आड़े ज़रूर आते हैं। इस बात में पूरी सच्चाई है। गरुड़ पुराण के कुछ किस्से आपने भी पढ़े होंगे कि मौत के बाद किस तरह से बुरे लोगों को यातनाएं दी जाती है और बाद में उन्हें उनके कर्मों के अनुसार किसी जीव का जन्म मिलता है। हिंदी धर्म के अनुसार ये सारी प्रक्रिया 13 दिन के अंदर होती है। चलो स्पष्ट रूप से जानते हैं कि हमारे मरने के बाद क्या होता है। मौत के बाद हम कहाँ जाते हैं? जैसे ही हमारी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है और हमारी सांसें रुक जाती है, यानी हम मर जाते हैं। आत्मा किसी को दिखाई नहीं देती, यह बस एक तरह की ऊर्जा है। आत्मा के बाहर निकलते ही हम अपने आप को बिल्कुल हल्का फुल्का और खुश महसूस करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमने किसी प्रकार का रोग या दर्द था ही नहीं। यहाँ तक कि हम नीचे पड़े हुए अपने मृत शरीर को भी देख सकते हैं और हमें उससे घृणा होती है। बताया जाता है तभी तेज रोशनी के बीच यमदूतों का आगमन होता है और वो आत्मा को कैद करके अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। वहाँ उस व्यक्ति को कर्मों का हिसाब होता है। देखा जाता है कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कितने पुण्य किए हैं और कितने पाप किए हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा पाप किए हो तो गरुड़ पुराण के अनुसार उसे 7-8 दिनों तक बहुत ही बुरी बुरी यातनाएं दी जाती है। उसे गर्म तेल की कढ़ाई में छोड़ दिया जाता है, उसका एक एक अंग काटा जाता है या उसे मगरमच्छों के बीच छोड़ दिया जाता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।